आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया एंड फाइनली आपको ये पता चल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जो पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। एंड आपको ये विश्वास भी हो गया कि शेयर मार्केट में अगर आप सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके साथ साथ आपके आने वाले जो जनरेशन है उनकी भी किस्मत बदल सकती है, इतना आपको विश्वास हो गया। और अब आप शेयर बाजार की इस फील्ड में शुरुआत करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक जा रहे हो कि भाई शुरुआत तो करें, लेकिन शुरुआत करें तो करें कैसे, पहला स्टेप क्या ले, सेकेंड स्टेप क्या ले, थर्ड स्टेप क्या ले। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा और इस फील्ड में आप मास्टर हो जाओगे कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, पहला स्टेप सेकंड स्टेप कैसे लिया जाता है। तो देखो, शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले तो आपको ये जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं तब आपका जो लाइफ है, अब देखो किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास टाइम की कमी है, तो किसी के पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। तो सबका लाइफ अलग अलग है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में इतने सारे प्रकार है तो आप अपने लाइफ के हिसाब से ही ये डिसीजन ले पाओगे कि शेयर मार्केट में आखिर पहला स्टेप कौन सा ले। सबसे पहले तो आपको जानना होगा शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, टोटल 4 प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, तीसरा आता है डायरेक्ट स्टॉक, मतलब इसको डिलीवरी भी बोला जाता है, और चौथा है SIP। आई होप अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक भी नॉलेज रखते हो तो ये चारों नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो जब आप ये चारों पॉइंट को सही तरीके से समझ जाओगे ना, आपके लिए शेयर मार्केट में शुरुआत करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब तक आपने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये चारों पॉइंट आपने समझा ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये चारों पॉइंट मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद आपके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि शेयर मार्केट में आखिर मुझे शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर क्या होती है। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग, जब बाजार खुलता है तो किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो और जब बाजार क्लोज हो जाती है तो वो शेयर को आप बेचते हो। मतलब कि आपने एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को बेचा। एक दिन का ही कहानी है, उसी में आपका फ़ायदा हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक ही दिन का कहानी है और मैं इसे मानता हूँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक गैम्बलिंग की तरह हो जाती है। तो इसमें आपको जाना नहीं है, इसके बारे में मुझे बात भी नहीं करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड आखिर क्या होती है। तो देखो, म्यूचुअल का मतलब कुछ लोगों का जो टीम है, यूनियन है, आप वो बोल सकते हो, एंड फंड का मतलब तो फंड ही है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कई एक्सपर्ट लोगों की टीम, मतलब कि वो मेरे जैसे और आपके जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है, वो हाईली सक्सेसफुल, हाईली टैलेंटेड लोग रहते हैं। उन लोगों का कुछ टीम रहता है और जिनका काम ही रहता है, जिनका प्रोफेशन ही रहता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, उनका प्रोफेशन ही रहता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कुछ एक्सपर्ट लोगों की टीम रहती है जिनका प्रोफेशन रहता है शेयर मार्केट। उस फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा, वो फंड मैनेजर, जो फंड का जो टीम है, वो टीम आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और वहाँ से जो आपके पैसे का जो रिटर्न बनता है वो रिटर्न आपको मिलता है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगा रहे हो। आप एक टीम को, आप एक एक्सपर्ट टीम को अपने पैसे को दे रहे हो, वो टीम आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट स्टॉक या फिर डिलीवरी। अब नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिर चीज़ क्या है। देखो, डायरेक्ट स्टॉक का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों से डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो उसे डिलीवरी या फिर डायरेक्ट स्टॉक बोला जाता है। मतलब कि आपका पैसा डूबने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका रहेगा। आपका पैसा अगर गेन होगा, ग्रोथ होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। कंपनी अगर ग्रोथ में गई तो पैसा आपका बढ़ेगा, कंपनी अगर डी ग्रोथ में गई तो पैसा आपका कमेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग टीम, अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है। तो वहाँ पे आपका पैसा जो डूबने के चांसेस रहता है वो कम रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में लगाते हो तो आप हीरो भी बन सकते हो, जीरो भी बन सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ लगाते हो तो हीरो तो बनना आपका तय है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये SIP भी म्यूचुअल फंड की ही भाग है। मतलब कि SIP में आप जो भी पैसा लगाते हो वो म्यूचुअल फंड में ही जाता है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले ही अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप SIP को सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो और हर महीना आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपया कटता जाएगा और म्यूचुअल फंड में आपका वो पैसा जाएगा। और आप घर पे सोते भी रहोगे ना तो भी आपका पैसा फंड जो मैनेजर है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट कमा के देगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि आखिर SIP क्या है, म्यूचुअल फंड
फंड क्या है, डायरेक्ट स्टॉक क्या है, इंट्राडे का तो बात ही छोड़ो। तो ये तीनों का पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अब आप शुरुआत कैसे करें, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपके पास टाइम है कि नहीं है। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो भाई आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप पैसा वहाँ पे लगा के सोते रहो, काम करते रहो, बिंदास रहो। वहाँ पर जो आपका पैसा लगा हुआ है वो एक्सपर्ट लोग, आपसे हाईली टैलेंटेड लोग अलग अलग जगह आपके पैसे को यूज़ कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, और वहाँ से आपका रिटर्न बनता रहेगा, आप सोते भी रहोगे। तो लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है, आपको अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को खरीदो। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक बेस्ट है। और आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए SIP बेस्ट है। आप SIP कर लो, हर महीने 500 रुपया से आप शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं 500 रुपया बहुत कम होता है तो 1000 रुपया का करो, 2000 का करो, 5000 का करो, 1 लाख का करो। वो आप अपना पर्सनल लाइफ के हिसाब से SIP को शुरू कर सकते हो। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप SIP भी करते हो ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो आपका पैसा फंड मैनेजर जो है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड वाले ही ऑटोमेटिक मैनेज करेंगे। तो उसमें आपका ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद ये तो पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, और ये भी आप डिसीजन ले ही पाओगे काफ़ी आराम से कि शेयर मार्केट आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए कौन सा सूटेबल है। क्या SIP सूटेबल है, क्या म्यूचुअल फंड सूटेबल है, या फिर डिलीवरी ही बेस्ट है, कौन सा सूटेबल है। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसीजन को ले पाओगे। लेकिन सबसे जो जरूरी है शुरुआत करने के लिए वो तो है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट तो आपको बनाना ही है। अगर आप बनाना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके ग्रो में अकाउंट बना सकते हो। अगर आप अपटॉक्स में अकाउंट बनाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एंजल वन में बनाना चाहते हो वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जाओ पहले डीमेट अकाउंट को बनाओ, डाउनलोड करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और अगर शेयर मार्केट में आपको अच्छी कंपनी और अच्छे सेक्टर की तलाश है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा।